जिंदगी का आनंद लेने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का भरपूर उपयोग तो करना ही चाहिए, चाहे वो एसी, टीवी, फ्रिज ही क्यों ना हो। लेकिन जिंदगी की तलाश में इस सुख सुविधाओं का आनंद लेने में कहीं जिंदगी से आप मौत के करीब आ जाएं तो यह अत्यंत खतरनाक होगा। मैं रुपेश सिंह आप सबको एक बार फिर प्रणाम और नमस्कार करता हूं। इस बार जून के महीने में गर्मी 45 से 52 डिग्री तक चला गया और एसी खरीदने वालों की होड़ लग गई। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है शॉपिंग का, उसके अलावा विभिन्न तरह के बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदार एसी बेचने में थक गए। खरीदारों की इतनी लंबी लाइन लग गई और नतीजा ये हुआ कि जून के महीने में 15 तारीख आते आते लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और खरीदने वालों की भीड़ इधर उधर भागती फिर रही थी। ऐसा लगा जैसे मुफ्त में एसी बंट रहा हो। दरअसल एसी अब जरूरत के साधन से ज्यादा स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है और आप अपनी ठंडक में कितने की जिंदगी खराब कर रहे हैं, शायद ये कोई समझाने वाला नहीं है। क्लाइमेट चेंज से लेकर विश्व के पटल पर एसी और बढ़ते तापमान और मौसम के बदलते स्वरूप के लिए क्लाइमेट चेंज जैसे आयोजन किए गए, बड़े पैसे और बड़ा रकम, बड़ी बड़ी योजनाएं लाई गई, लेकिन एनजीओ और अन्य लोगों ने सरकार के साथ मिलकर उसे डकार लिया। यही नतीजा है कि आज एसी की जरूरत नहीं होने के बावजूद लोग एसी खरीदने के लिए ताबड़तोड़। लगता है भारत की जो एक अपॉर्चुनिटी है वो है कि हम विकसित देशों के रास्ते पर नहीं चलें, हम लोग अपना रास्ता ढूंढें। अपना रास्ता ऐसा रास्ता होगा जिसमें संतुलन हम बना के रख सकें, जिसमें विकास भी हो मगर पर्यावरण का विनाश नहीं हो। बड़े शहरों में तो अपार्टमेंट में आसपास खुली जगह, पेड़ पौधे, बगीचा और खेत नहीं होता है। मजबूरी है उनकी, वो खुली जगह में जाएं कहाँ। ऐसी परिस्थिति में उनके पास एकमात्र विकल्प है कि वो एसी लगाकर अपने कमरे में बंद रहें। लेकिन छोटे छोटे कस्बे, गांव, जिले स्तर पर जहां बगीचा है वहां बगीचा में भी एसी लगाया जा रहा है। मैंने देखा है शादी के मंडप से मेहंदी लगी औरतें अपने हस्बैंड के साथ सीधे पास के एसी और टीवी की दुकान में पहुंच रहे हैं, क्योंकि एसी खरीदना बहुत जरूरी है। आसपास के लोग ये जान लें कि शादी के पहले एसी उनके घर पर लग गया। अगर स्टेटस के लिए एसी लगा रहे हैं आप, तो आपको यह समझना होगा कि अपने आसपास के माहौल को, आसपास के मौसम को, आसपास के तापमान को आप बढ़ा रहे हैं और आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप अंदाजा करिए कि जब एसी के ठंडक में आप रहेंगे और सड़क पर निकलेंगे तो वहाँ कोई एसी नहीं होगा। विदेशों की नकल करना बहुत जरूरी नहीं है। कोरोना ने तो हमें बहुत बड़ी सीख दी थी, बहुत लोग मरे उसमें और बहुत तड़प पैदा हुई। कई साल तक हम कोराम में रहे, लेकिन कोरोना ने सिखाया था भविष्य के बारे में। कोरोना के दौरान आपने देखा होगा एसी के कमरे में सुविधा में रहने वाले लोग एक्वेरियम से निकाली गई मछली से पानी के बिना जो मछली तड़पती है उस तरह मुंह खोल खोल करके मरे थे। लेकिन जो मुश्किल परिस्थितियों में रहने वाले लोग थे, जो कठोर परिश्रम करने वाले लोग थे, जो कठोर तापमान में रहने वाले लोग थे, वे लोग दिल्ली से चलकर बिहार चले आए और उनका नुकसान नहीं हुआ। कठिनाइयां हुई, परेशानी हुई, उनको जान से हाथ नहीं धोना पड़ा। तो आप निश्चित रूप से यह तय मानिए कि अपने शरीर को इतनी सुविधा ना दे दें जो जरूरत नहीं हो, जरूरत से ज्यादा सुविधा ना दे दें और अपनी सुविधा के चक्कर में कहीं समाज, देश और वातावरण का तो नुकसान नहीं कर रहे हैं। यह भी निर्णय आपको करना होगा। दिखावे में एसी लेने का कोई मतलब नहीं है। बगीचे और खेत में, खुले मैदान में अगर आपका घर है तो आप खुली हवा का आनंद लीजिए। आप एसी लगाकर स्टेटस दिखाने में सब कुछ बर्बाद मत करिए, अन्यथा जिंदगी के सुकून में कहीं आप मौत के करीब तो नहीं पहुंच जाइएगा। धन्यवाद, प्रणाम। आज 50 साल बाद एक चीज तो बदली है, वो है कि हमारे यहाँ जो समझ है और हम आज जानते हैं कि पर्यावरण, हमारा परिवेश अगर नहीं होगा, अगर उसके अंदर हमने उसको बचा के नहीं रखा तो हमारी जिंदगी ही तबाह हो जाएगी।